हाय दोस्तों, नमस्कार। मैं हूँ चंद क्लास में अपन बात करें क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस में अपना चैप्टर चल रहा है कि छठा चैप्टर का नाम है पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधन। क्या है? पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधन, जिसमें अपना टॉपिक है मूलवासी। क्या है? टॉपिक का नाम क्या है? मूलवासी। मूलवासी टॉपिक अपना चल रहा है। तो सबसे पहले अपनी मूलवासी का अर्थ क्या होता है, सबसे पहले बात कर देंगे। मूलवासी का अर्थ क्या होता है? मूलवासी लोगों को ऐसे लोग जहां लोगों का वंश माना गया है जो किसी मौजूदा देश में बहुत दिनों से रहते हैं, यानी कि मौजूदा देश यानी कि खुद के देश में, मौजूदा देश में बहुत वर्षों से रहते आ रहे हैं, जिन्हें मूलवासी लोग कहते हैं। अब बात करते हैं, सेकंड पॉइंट है अपना, फिर किसी दूसरे देश के संस्कृति, जाति और मूल, यानी कि दूसरे देश, यानी कि फिर किसी दूसरे देश के सांस्कृतिक और जाति मूल के लोग यहाँ आए और इन 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 लोगों को अपना गुलाम बना लिया, यानी कि और ये जो मूलवासी लोग होते हैं जो कि सालों से वर्षों से इनके इनके खुद के देश में रहते हैं, और बाकी ये दूसरे लोग आते हैं जो कि अपनी संस्कृति लेके आते हैं और इनके ऊपर इनको गुलाम बना देते हैं। तो उसके बाद आता है मूलवासी का आज भी अपनी सांस्कृतिक परंपरा के अनुसार रहते हैं, यानी कि मूलवासी जो लोग होते हैं जो अपनी संस्कृति को अभी तक नहीं भूले, यानी कि वो अपनी संस्कृति को नहीं भूलते हैं ना, अपनी संस्कृति को वो बचा के रखते हैं। अपनी जो वेशभूषा है, संस्कृति के कपड़े, रहन सहन, वेशभूषा, ये अपने तरह का ही पहनते हैं वो, है ना। अब बात करते हैं, अपना थर्ड आता है अपना खास ठहर पर जीवन यापन करते हैं, यानी कि अपने हिसाब से वो जीवन यापन करते हैं। कौन करते हैं? मूलवासी लोग। अब बात करते हैं, सेकंड अपना पॉइंट है कि सेकंड पॉइंट में अपना पॉइंट कह रहा है कि मूलवासी लोगों के बारे में कह रहा है ना, मूलवासी लोगों के बारे में कह रहा है। हाँ, दुनिया भर में मूलवासी रहते हैं, यानी कि दुनिया भर में मूलवासी रहते हैं। ये आपको पता होगा कि विश्व में अलग अलग देशों में मूलवासी लोग रहते हैं, यानी कि मूलवासी लोग। वनवासी की बात नहीं कर रहा हूँ, वनवासी एक अलग होता है और मूलवासी एक अलग होता है। वनवासी जो होते हैं, जो बाहर से आते हैं, उन्हें वनवासी कहते हैं, और मूलवासी जो कि अपने देश में ही रहते हैं उसे मूलवासी कहते हैं। अब आता है कि इनके रहन सहन, सांस्कृतिक परंपरा में कुछ समानता है, यानी कि इनके रहन सहन, संस्कृति, संपदा, यानी कि एक जैसी है। जैसे किसी एक अलग देश, जैसे भारत, अफ्रीका, सोवियत संघ, रूस, ऐसे कुछ देश है, उसमें भी मिलेंगे तो रहन सहन सेम मिलेगी इनके। ओके। और यह अपनी परंपरा को महत्व देते हैं, यानी कि ये लोग हैं ना, मूलवासी जो लोग हैं, जो अपनी परंपरा को महत्व देते हैं, ज्यादा अपनी परंपरा को महत्व देते हैं। उसके बाद बात करें कि मूलवासी लोगों के आंकड़े, यानी कि मूलवासी लोगों के आंकड़े, यानी कि विश्व में सबसे ज्यादा किस देश में मूलवासी लोग रहते हैं उसके बारे में बात करते हैं। अपन इसमें बात करते हैं कि अपने भारत का भी आता है, पर भारत में इसमें जनगणना के आधार पर अपने इसमें टॉपिक में नहीं दिया गया है। तो अपन इसमें एक बार जो दिया है उसके बारे में पढ़ेंगे, और एग्जाम की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ से उठता है ये, क्योंकि एग्जाम में उठेगा कि विश्व में मूलवासी लोगों का आंकड़े को समझाइए या वर्णन कीजिए, तो आपको ये टॉपिक आपको वहां पर लिखना है। पॉइंट बना के लिखोगे, आपके आराम से अच्छे नंबर प्राप्त होंगे आपको। तो पहला पॉइंट अपना है कि विश्व में 30 करोड़ मूलवासी रहते हैं, यानी कि विश्व में 30 करोड़ मूलवासी रहते हैं। तो सबसे पहले आएगा एक देश आता है फिलीपींस। क्या आता है? फिलीपींस। इस देश में कितने मूलवासी रहते हैं उसके बारे में बात करते हैं। तो पेन एक बार चेंज करता हूं इसको। तो इसमें रहते हैं 20 लाख। कितने? 20 लाख रहते हैं। उसके बाद आता है चिल्ले एक देश आता है, उसमें 10 लाख रहते हैं। बांग्लादेश में 6 लाख रहते हैं, और उत्तरी अमेरिका में 3,50,000 लोग रहते हैं जो मूलवासी। उसकी बात करते हैं उत्तरी सोवियत संघ में 10 लाख रहते हैं, यानी कि 10 लाख मूलवासी रहते हैं। उसके बाद बात करें अपन, नेक्स्ट अपना टॉपिक है कि नेक्स्ट टॉपिक क्या है अपने बारे में, उसके बारे में बात करेंगे अपन। तो नेक्स्ट टॉपिक है कि मूलवासियों की समस्या, यानी कि मूलवासियों की समस्या क्या है, मूलवासियों की समस्या और अधिकार, इसके बारे में अपन आज पढ़ेंगे। अब ये भी क्वेश्चन यहाँ से उठने की संभावना होती है, एक नंबर में उठ सकता है, 2 नंबर में उठ सकता है, 3 नंबर में उठ सकता है। तो मूलवासी की समस्या और अधिकार के बारे में बात करते हैं अपन। तो इनकी समस्या क्या है? तो ये सबसे पहले किसका धरना देते हैं? समानता के लिए संघर्ष करते हैं, इनके लिए लोग किसका संघर्ष करते हैं?
समानता के लिए संघर्ष करते हैं, विकास के लिए संघर्ष करते हैं, क्योंकि जो नेता लोग जीतने के बाद इनके पास कभी नहीं आते, जीतने से पहले यानी कि चुनाव होता है तब इनके हाथ जोड़ते, पैर जोड़ते, पर उसके बाद यहाँ पर नहीं आते। उनको पता है कि अनपढ़ बिना पढ़े हुए लोग हैं, इनको कुछ भी करेंगे इनको पता नहीं चलेगा। तो विकास के लिए संघर्ष करते हैं। और मूलवासी लोगों, जो मूलवासी लोगों को स्वतंत्रता पहचान की मांग है, यानी कि स्वतंत्रता के लिए उनकी मांग है कि इनका अलग एक देश, एक राष्ट्र बनाया जाए, क्योंकि जो वनवासी लोग हैं इनके ऊपर बहुत अत्याचार कर रहे हैं। और मूलवासी स्थान पर हक की मांग चल रही है, इनके मूलवासी स्थान पर इनके हक की मांग चल रही है। जंगलों को ना उजाड़ने की इनकी मांग चल रही है, इनके जंगलों को ना उजाड़ने की इनकी मांग चल रही है। और इनके जीवन में दखल अंदाजी ना करने की भी मांग चल रही है। जो है ना अन्य जातियां होती है इनको बहुत परेशान करती है। कौन करती है? जो वनवासी लोग होते हैं, जो कि अन्य जातियां होती है, जैसे हिंदू कहते हैं, बहुत सारे हिंदू ऐसे कहते हैं, ये इनको परेशान करती है। इस कारण से अपन कह सकते हैं कि इनको कोई परेशानी उठानी पड़ती है, तो इसलिए संघर्ष करते हैं। और इनकी बात सरकार भी ध्यान में नहीं लेती। ये कारण स्पष्ट है, कड़वा है पर सच है, क्योंकि सरकार भी किसके आधार पर चल रही है? सरकार हिंदू लोगों के आधार पर चल रही है। तो मूलवासियों के लिए अभी तक कोई नहीं, इसलिए ये मांग करते हैं। और लास्ट में जाके इनकी कभी अभी होगी विजेता पता नहीं। तो अपना ये टॉपिक रहेगा, और ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी तक ये एग्जाम के पहले आया नहीं है, तो अब की बार पूरी आने की संभावना ये आपको याद रखना है। और इसी के साथ वीडियो पसंद आया तो लाइक करें। ये यूट्यूब चैनल है अपना, ये ऊपर मैं आपको बता रहा हूँ, तीर बता रहा हूँ, ये यूट्यूब चैनल है, माय यूट्यूब चैनल टारगेट 1295। अपने को अपना लक्ष्य क्या रखा है? पॉलिटिकल साइंस में अपने आगे से मतलब 95% अपने को लाने हैं, यानी कि 95% अपने नंबर लाने हैं। तो ये लक्ष्य है, आप अभी से तैयारी पे लग जाओ, आपके आराम से आ जाएंगे। और मैं भी आपकी तरह 12th पास की थी मैंने, तो मेरे बने थे 82, कितने टोटल 82 बने थे। पॉलिटिकल में मेरे 99 आए थे आगे से, यानी 99 आए थे। सिर्फ एक नंबर आगे से कटा था मेरे, एक नंबर, बाकी एक नंबर भी मेरे आगे से नहीं कटा था, तो 99 आए। और मैं आशा करता हूं कि आप भी अभी से मेहनत करोगे, आपके भी आगे से 95 से ऊपर आएंगे। आप मेहनत करोगे तब आएंगे, बाकी बिना मेहनत से कोई एक नंबर भी आने की संभावना नहीं रहेगी। इसलिए इसी के साथ वीडियो समाप्त करता हूँ। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। आप वीडियो को लाइक करोगे मुझे मोटिवेशन मिलेगा, इससे मुझे भी वीडियो बनाने के लिए और मुझे पढ़ने के लिए मुझे आकर्षित करना पड़ेगा।